1978 जुलाई माह का प्रथम सप्ताह मैं पंजाब से चलकर भारत के प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालय द सिंधिया स्कूल में आ गया हूँ। मेरी सबसे पहली मुलाकात डॉक्टर एस.डी. सिंह साहब से हुई है, जो उस समय प्रिंसिपल थे। संक्षिप्त बातचीत के बाद उन्होंने मुझे श्री देवेंद्र नारायण वर्मा जी के पास भेज दिया है, जो हिंदी के विभागाध्यक्ष थे। मैं उनके पास पहुंचा हूं। जब उन्होंने पंजाब से आए 29-30 वर्षीय व्यक्ति को देखा है हिंदी अध्यापक के रूप में, जिसने पीएचडी भी की है, जो इनिशियल संदेह होते हैं उसके बाद उनके जो वरदहस्त हैं, एक संरक्षक के, एक बड़े के, वो उठे हैं। उन्होंने समझाना शुरू किया है कि किस प्रकार तुम अपना स्थान बना सकते हो यहाँ, किस प्रकार की ड्यूटीज़ हैं जिन्हें तुम्हें निभाना है। और मुझे पता चला है वर्मा जी के बारे में। 1926 में जन्मे वर्मा जी ने अपने जो प्रारंभिक युवावस्था के वर्ष हैं उन्हें गुलामी के समय में अनुभव किया है, और एक युवा के भीतर गुलामी के प्रति जो आक्रोश है, एक विद्रोह है, वह विद्यमान था वर्मा जी के भीतर भी। क्योंकि वे एक कवि थे, कलाकार थे, लेखक थे, इसलिए उस आक्रोश का होना, उस अंगार का जन्म लेना एक सहज प्रक्रिया थी। शायद इसीलिए उनकी उस ओजस्वी और तेजस्वी वाणी को सुनते हुए ग्वालियर में कहा गया था कि वे ग्वालियर के युवा दिनकर हैं। उनसे मार्गदर्शन पाना एक मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और उन्होंने ही बताया है कि चलिए इस किले के बारे में कुछ जानते हैं। पता चला है कि इस किले में आने के लिए 2 प्रवेश द्वार हैं, ग्वालियर गेट और उरवई गेट। ग्वालियर गेट से यदि आप चढ़ते चले जाते हैं, आपको गुजरी महल, जो मृगनयनी की नायिका है गुजरी, उसको समर्पित एक महल है। ऊपर आ जाइए, मान पैलेस है, और उसी के पास ही सहस्रबाहु टेम्पल भी है। और ये जो मान पैलेस से सड़क जा रही है दक्षिण की ओर, इसी के ऊपर पूरे का पूरा प्रांगण है, विशाल प्रांगण है सिंधिया स्कूल का। कुछ आगे आने पर राइट साइड से एक नीचे से ऊपर चढ़ती हुई रोड भी आ रही है। ये उरवई घाटी से आती है, उरवई गेट से। और इस सड़क के दोनों ओर बड़ी बड़ी पत्थर की प्रतिमाएं हैं, स्टैचूज हैं बहुत बड़े बड़े, विरासत समेटे हुए हैं इस किले की। और ये उरवई घाटी से जो आई हुई सड़क मिलती है, उसी के दोनों ओर सिंधिया स्कूल जूनियर वर्ग के हॉस्टल भी है और एकेडमिक ब्लॉक भी है। और इसी सड़क जो दक्षिण की ओर जा रही है, उसके लेफ्ट राइट दोनों साइड में, लेफ्ट में 3 हॉस्टल हैं, रविंद्र हाउस, चैतन्य हाउस, विवेकानंद हाउस। इसमें मेरा आना जाना प्राय रहा, क्योंकि रविंद्र हाउस में श्री वर्मा जी हाउस मास्टर हैं, इसी में डाइनिंग हॉल है। चैतन्य हाउस में तिवारी जी एक मस्त मौला हैं, और विवेकानंद के हाउस मास्टर श्री आत्माराम जी हैं, प्रकांड संस्कृत के विद्वान, सहज सरल व्यक्तित्व है जिनका, अपरत्व है उनमें। और उसी सड़क के पास ही लेफ्ट साइड में सूरज कुंड आ जा गया है, मंदिर है, और राइट साइड में स्टाफ के लिए बनी हुई बैरक नुमा घर हैं। और आगे चलिए, लेफ्ट साइड में बड़ी सी दीवार है जिसके अंदर बनता हुआ
गुरुद्वारा है, विशाल रूप लेने वाला है जो, और उसके सामने तेलंगाना आर्ट का एक अद्भुत नमूना है तेली टेम्पल, जिसके उस पार एक छोटा सा गेट है। गेट के राइट साइड में किसान दंपति की एक स्टैचू है, और यहीं से शुरू होता है सिंधिया स्कूल का एकेडमिक ब्लॉक। सामने एक बड़ी फील्ड है, स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल के बाद जयाजी हाउस, राणोजी हाउस, महाजी हाउस, जीवाजी, शिवाजी हाउस, माधव हाउस, जिसके सामने है प्रिंसिपल अकोमोडेशन। और दोनों ब्लॉक्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, अस्ताचल के नाम, जहां शाम के समय दोनों ब्लॉक्स के जो विद्यार्थी हैं अस्ताचल नामक स्थान पर इकट्ठे होते हैं और अध्यापकों के निर्देशन में ईश्वर को कुछ पल समर्पित करते अस्त होते हुए सूर्य को देखते हैं। कई बार विद्यार्थियों को जो हैं अध्यापक संस्कार प्रदान करने वाले मूल्यों के बारे में भी बताते, कई बार गीत भी सुनाए जाते। अद्भुत एक ये रोल अदा करने वाला था अस्ताचल, जिसे विद्यार्थी अपने जीवन भर तो नहीं भूलता है। यहाँ अध्यापक जो हैं, अधिकतर अध्यापक आप प्रौढ़ावस्था के देखेंगे, बहुत कम लोग छोड़ते हैं। यहाँ रिटायरमेंट के बाद ही छोड़ते हैं, बहुत कम युवा मिले, लेकिन सभी अपने अपने विषयों के एक्सपर्ट रहे, विशिष्ट योगदान देने के लिए तैयार मिलते जो विद्यार्थी के जीवन में। एक बात और जो महत्वपूर्ण है यहाँ के स्टाफ रूम के बारे में, ऐसा स्टाफ रूम मैंने कभी किसी और स्कूल में नहीं देखा। ब्रेक के समय जब चाय आदि आती, अध्यापकों का वर्ग खिलखिलाहट भरा जीवन जीता, हंसी के फवारे छूटते, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष होते, तरह तरह की व्यंग्यात्मक कहानियां सुनाई जाती, जैसे सारे का सारा जो प्रेशर है उस एकेडमिक का उतार देना चाहते हैं उस समय। वर्मा जी के बारे में और जो कहा जा सकता है, कितनी ही साहित्यिक गतिविधियां जो हैं उनके प्रणेता हैं यहाँ। कई बार उन साहित्यिक गतिविधियों में विद्यार्थी किस तरह से डेवलप करता है उसको देखा गया। कई बार इन्हीं गतिविधियों में वर्मा जी को सुना भी। उनका पहनावा आकर्षक रहता, मस्त चाल से चलते हुए। और सबसे बड़ी बात क्या थी, उनका एक अपना रुतबा था, क्योंकि कवि हैं, लेखक हैं, ऑब्जर्वेशन उनकी बड़ी स्ट्रांग है, व्यंग्यात्मक उनका स्वरूप भी रहता, कटाक्ष भी करते और खिलखिलाहट। उनकी जो कविताएं हैं दुर्ग के प्रति चाहे हो, उसमें एक इतिहास है। और वर्मा जी याद किए जाएंगे, उनकी जो कविता है, गीत जो है प्रेयर के रूप में सिंधिया स्कूल में गाई जाती है, जो ऋषि गालव की तपस्थली। जब तक सिंधिया स्कूल विद्यमान है, जब तक उसके विद्यार्थी जीवित हैं, इस प्रेयर को वो भूल नहीं सकते जो वर्मा जी द्वारा लिखी गई है। और वर्मा जी की जो ओजपूर्ण कविता है जिसे सभी याद करते हैं, मैं चाहूँगा कि आप तक उसे पहुँचाया जा सके, आपको पसंद आएगी। कलाकार मैं किसी एक का नहीं कि मैं हूँ कलाकार जग की थाती, मेरी मंजिल कुछ नहीं कि पथ की रज रज मेरे स्वर गाती, मैं पथ पथ का, मैं रज रज का, मधुबन मेरा, खंडहर मेरा, मैं इस जगती के जन जन का, कण कण मेरा, घर घर मेरा, मंदिर मेरा, मस्जिद मेरी, गिरजे गुरुद्वारे मठ मेरे, मैं किसकी दहरी को पूजूं, तीर्थ मेरे, मरघट मेरे, मेरी सीमा का अंत नहीं, मुझको असीमता है घेरे, मेरे मानस में विश्व बसा, मैं किस किस से डालूं फेरे,
मैंने जग के बंधन खोले, मैं कैसे पहनूं खुद बंधन, किसकी सांसों पर छां करे मेरी सांसों के सावन घन। बुझ बंधन में बंधने सारी दुनिया दौड़ी आती, मैं किसी एक का नहीं कि मैं हूं कलाकार जग की ताती। वर्मा जी का ये शताब्दी वर्ष है। वीर रस श्रृंगार रस के वे ओजस्वी कवि हैं। राष्ट्रवाद देशभक्ति उनकी जो है रचनाओं में व्याप्त है। युवा दिनकर के रूप में जाने जाते हैं। अद्भुत समन्वय है उनके जीवन में। जीवन में रहते हुए उन्होंने उस समन्वय को खूब अपनाया है। विद्यार्थी के प्रति उनका क्या रोल है, हाउस मास्टर के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के रूप में, एक कवि के रूप में उनका क्या दायित्व है समाज के लिए, देश के लिए, उस सब की जो समन्वय एक है वो विद्यमान है वर्मा जी के जीवन में। भुलाया नहीं जा सकता है उन्हें। और यही एक श्रद्धांजलि है जो हम अर्पित कर पाते हैं वर्मा जी के लिए। युग युगों तक आपका नाम रहेगा वर्मा जी।